बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने एक अहम तरीन खिताब किया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान की खातिर सबको मिलकर बैठने का पैगाम जो है वो आज कप्तान की जानिब से दिया गया है। चोर और डाकू किस तरह से मुल्क को नहीं चला सकते और अब नहीं तो कब, यह एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है जो इमरान खान की तरफ से एक ऐसे मौके पर दिया गया है जब पाकिस्तान की मईशत के पास महीने नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि दिन नहीं, यह कहा जाए कि चंद घंटे बाकी हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस सब के अंदर बहुत से और पहलू भी हैं, बहुत सी और चीजें भी बैकड्रॉप में चल रही हैं और उन सारी चीजों को एनालाइज करना है। और इमरान खान साहब ने जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इस वक्त स्टार्ट की है और जो एक क्लियर कट मैसेज भेजा गया है, इससे पहले आपको याद होगा कि खान साहब से जब मीडिया के कुछ नुमाइंदों ने पूछा कि आपकी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई गुफ्तो शनीद कुछ मामलात, तो खान साहब ने दो तीन बातें कही। खान साहब ने एक तो ये कहा कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसमें अभी भी मुझे बाजवा वाली पॉलिसीज नजर आती हैं। और फिर खान साहब ने दूसरी चीज क्लियर की कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे नजदीक सिर्फ आर्मी चीफ ही होता है, जो चीफ होता है उसी की पॉलिसी को आगे लेकर जाया जाता है। और इस सब के अंदर जो तीसरी बात कही, मैं वो समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें खान साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है और उसके साथ मेरे जो ताल्लुकात हैं उसमें ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। अब दो तीन चीजें हैं जिन पर इमरान खान साहब इस वक्त बड़े मैं समझता हूं कि क्लियर हैं और उनका जो जहन है ना वो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि इस सब में आग पर पानी जो है वो डाला गया है और गेंद ताकतवरों के कोर्ट में है। इस सब में क्या चीजें होंगी, आगे चल के मामलात किस तरह से चल सकते हैं और आईन के ढांचे में रहकर कुछ डेवलपमेंट्स किस तरह से शेप हो सकती हैं, वो सारा कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, दो तीन बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ शहीद कत्ल पर आज खुद नोटिस केस की समाप्त जो है उसके लिए यह केस मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 13 फरवरी को केस की समाप्त करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा होंगे। और जेआईटी से यूएई और कीनिया में तहकीकात पर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तलब कर रखी है। तो यह खुशाइन बात है और मैं समझता हूं कि इसमें इंसाफ होता हुआ नजर आए और इंसाफ जो है उस मां को मिले जिसने पहले एक बेटा पाक फौज में भर्ती करवाया और धरती मां पर कुर्बान किया, और दूसरा बेटा पाकिस्तान की हकीकी आजादी और हकीकी सहाफत करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। वो मां आज इंसाफ की मुतलाशी है और यकीन माने अगर उस मां को इंसाफ ना मिला तो उस मां का नुकसान इतना नहीं है, वो तो अगले जहान में एक और मुनसिफ भी है, लेकिन अदलिया का जो नुकसान होगा ना वो नाकाबिले तलाफी होगा। लोगों का एतमाद पहले ही हट चुका है, लोगों का एतमाद पहले ही खत्म होता जा रहा है। खुदारा इस चीज को भी समझे। अच्छा, अब यहां पर दो तीन और बड़ी चीजें हैं और इसमें दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब आपको पता है कि ये जो पीडीएम का टोला है ये इस वक्त एक अजीबो गरीब सी कैफियत का शिकार हो चुका है और अब यूं लग रहा है कि ये जहनी मरीज भी बन चुके हैं। इन्हें वैसे समझ नहीं आती और जरदारी साहब जो हैं वो इस सब के अंदर ऐसे मक्खन पर से बाल की तरह अपनी सियासी जमात को लेकर निकल जाते हैं। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आना था उस दिन जी जरदारी साहब की तरफ से वो फैसल करीम कुंडी साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि हम तो जी हिमायत करते हैं पंजाब और केपी में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पर बात करेंगे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की तजवीज पर पीपल्स पार्टी जो है उसने मुशावरत का फैसला किया और पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने जो नामजद उम्मीदवार हैं उनसे मुशावरत की जाएगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, ये अलग हो गई थी, तो ये एक इत्तेहाद है जिसका पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा जरूर है। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है कि नामजद उम्मीदवारों से मुशावरत के बाद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला किया जाएगा। और एक रोज कबल पीपल्स पार्टी की क़यादत से पीडीएम रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की तजवीज़ पेश की गई थी। लेकिन इसमें भी जरदारी साहब गेम कर सकते हैं और इन सारी जमातों को बाइकॉट पे लगा के खुद, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, ताकि जो एक एंटी इमरान वोट है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत सिर्फ इमरान सेंट्रिक है ना, या प्रो इमरान है या एंटी इमरान है। एंटी इमरान वोट कम से कम होता जा रहा है, लेकिन है तो सही
2% होगा, 5% होगा, 10% होगा, लेकिन इस सब के अंदर वो सारा वोट जो है वो पीपल्स पार्टी गैदर करना चाहती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने का जो एक नाकाम सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब यहां पर कोई बंदा जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर तरह की चीज जो है वो बैकफायर करती जा रही है। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट देख लें। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है और अदालती अहकाम के बाद भी आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं करवाएगा। इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल हो चुका है और आइन के साथ यह खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज ही अपना जो इजलास है वो मुनक्किद कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जरा समझने वाली हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है क्या वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर कोई वारदात डाल देगा? पीटीआई को ये कंसर्न है और इसमें कंसर्न जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इस्लामाबाद में हम इसका मॉडल देख चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज की मुश्किलात में तो इजाफा होता जा रहा है। नून लीग के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उन्होंने मरियम नवाज से वक्त ना देने का शिकवा शुरू कर दिया है और इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग इस्लामाबाद का इजलास हुआ जिसमें कारकुनों की जानिब से मरियम नवाज से शिकवे जो हैं उनका ढेर लगा दिया गया और ये सब कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर। इसके पास 2-3 और भी इसमें मैं समझता हूं फैक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब यहां पर जरा आ जाते हैं जो हमारी मेन खबर है उस पर। और इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं और इन बातों को ना सिर्फ हमने आपके सामने रखना है। कभी कभी ये होता है कि आपने क्या कहा और आपने क्या नहीं कहा, किस टाइम पर कहा और कैसे कहा, उसकी टाइमिंग और व्हेन, हाउ एंड व्हाई, ये बड़ा मैटर करता है। तो हम इन चीजों को जरा एनालाइज करके एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हवाओं का रुख भी और इमरान खान साहब इस वक्त क्या चाह रहे हैं वो भी। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपनी हुकूमत गिराने में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे और सारे इख्तियारात उनके पास थे। इमरान खान ने कहा कि जो कौमें खुशहाल है उनमें कानून की हुक्मरानी है, हम सही फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क तबाही के रास्ते पर निकल जाएगा। जो कौमें जालिम के बजाय कमजोर को पकड़ती हैं वो तबाह हो जाती हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ताकतवर टोले और माफियाज को कानून से ऊपर रहने की आदत है। मेरे पीछे ये 3.5 साल से लगे हैं कि एनआरओ दो। बदकिस्मती से इनको एनआरओ मिला, जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। इनको सिर्फ एक शख्स से खौफ है और वो इमरान खान है। कौम के पैसे की चोरी को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इलेक्शन से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं मुझे नाअहल करवा दें और जेल में डलवा दें। जब ये समझेंगे कि ग्राउंड तैयार है तब ये इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान का कहना था कि ये एनआरओ बचाने की कोशिशें हो रही हैं। आइन की हिफाजत के लिए पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। जहां कानून की हुक्मरानी नहीं वहां जमहूरियत नहीं आती। जमहूरियत इलेक्शन से नहीं, कानून की बालादस्ती से आती है। उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली को अपनी चोरी बचाने के लिए हटाया। ये पाकिस्तान की अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने मजीद भी बातें कही कि पाकिस्तान का आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतें गैर आइनी हो जाती हैं। हमने अपनी अदलिया के साथ खड़े होना है। इन सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो दो माफियाज हैं, जो माफिया फैमिलीज हैं, 2 माफिया फैमिलीज, उनके मुल्क पर मुसल्लत रहने पर बात की। नवाज शरीफ पर 1.5 साल के हवाले से तफ्तीश और सारी चीजों पर। लेकिन इस सब में मैं आपको 2-3 और चीजें भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को लिताड़ के रखा है और उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने जो बातें की उस पर हैरान हूं। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क को इमरान खान से बचाना है। जनरल बाजवा सारे फैसले करते थे। जनरल बाजवा ने तस्लीम कर लिया कि नैब भी उनके कंट्रोल में था। एक शख्स के पास सारी पावर थी और कोई उस पर तनकीद नहीं कर सकता था। इमरान खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि मेरी हुकूमत गिराई। हुकूमत के काम उस वक्त होते थे जब जनरल बाजवा कहते थे ठीक है, तनकीद का निशाना मैं था और सारे इख्तियारात बाजवा के पास थे। और इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जनरल बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे। बाजवा और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात के नतीजे में रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसकी राह हमवार हुई और इस सब के अंदर अमेरिका नहीं बल्कि जनरल बाजवा वॉज द मेन कैरेक्टर जिसने इमरान खान की हुकूमत खत्म की। ये इमरान खान साहब ने ना सिर्फ एक तो खिताब किया ना खान साहब ने, दूसरा इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका जो कि अमरीकी नशरियाती इदारा है उसे इंटरव्यू दिया है और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर कहा है कि फौज की तमाम पॉलिसियों का इन्हिसार सिर्फ एक फर्द की शख्सियत पर होता है। और इमरान खान साहब ने बाजवा के हवाले से तो तमाम तर चीजें कही, लेकिन इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर यह कहा है कि जो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, एक जानिब खान साहब ये बात करते आए हैं कि ताली दोनों हाथों से बजनी है
और ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और पाकिस्तान की फौज भी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, वहीं खान साहब दो तीन फाइन लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम की मुंतखब हुकूमत के पास जिम्मेदारी के साथ इख्तियारात भी होने चाहिए। इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो और जिम्मेदारी वजीर आजम के पास तो निजाम नहीं चल सकता। फिर खान साहब ने एक और बात कही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। और मजीद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और यह मैसेज शायद इंटरनेशनली जो मुल्क हैं उन तमाम तर मुल्कों के लिए है, क्योंकि खान साहब के खिलाफ मैंने आपको कल ही एक एक्सक्लूसिव स्टोरी करके बताया कि एक महाज खोल दिया गया है आलमी सतह पर, फॉरेन अफेयर्स में, खारजा महाज में इमरान खान मुखालिफ। इमरान खान साहब ने उसे भी काउंटर किया। इमरान खान साहब ने कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बुनियाद किसी की जाती अना पर नहीं बल्कि मुल्की मफादात पर होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का मफाद इसमें है कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन तिजारती ताल्लुकात हों। हम ये तो नहीं कहते हमने अमेरिका से जंग लड़नी है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमने गुलामी नहीं करनी, हमने आका और गुलाम का जो एक ताल्लुक आप बनाना चाहते हैं हमने वो नहीं रखना। अच्छा, अब यहां पर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपने समझना है और जो इस वक्त मैं समझता हूं कि गौर तलब हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आईन और कानून के दायरे में रहते हुए मामलात जो हैं वो ठीक तरीके से आगे लेकर चलना चाहते हैं। और मामलात जो है, जो एक परसेप्शन, जनरल परसेप्शन इमरान खान साहब की टोन से भी आया है, वो बाजवा को किसी भी सूरत रिलीफ नहीं देना चाह रहे, वो बाजवा को किसी भी सूरत माफ करने के लिए भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रेडी नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो एक चीज के ऊपर बड़े वाजे हैं कि नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कानून और आईन डिसाइड करेगा। अब पहले की तरह मामलात नहीं चलेंगे और एक तरह से आग के ऊपर खान साहब अब पानी भी डालना चाहते हैं जो इस वक्त आग लग चुकी है। और अब देख लें कि इंटरनेशनली भी जो खान साहब ने बात की कि जाती अना नहीं है मेरी कोई अना नहीं है, मैं अमेरिका से मैं आके मैंने बदला नहीं लेना कि मेरे साथ ये कर दिया फलां कर दिया, मैंने पाकिस्तान की कौम के मफादात देखने हैं, वो यही है कि तिजारती ताल्लुकात सबके साथ हों। तो ये क्लियर कट मैसेज अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी दे दिया गया है कि असूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन दोस्ती का हाथ जो है वो हम बढ़ाएंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।